नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिजल्ट को लेकर अभी भी अभ्यर्थियों के मन में काफी शंकाएं और सवाल बने हुए हैं। हालांकि इन सभी शंकाओं और सवालों को नकारते हुए यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा जिन अभ्यर्थियों ने पास की थी उनके लिए डिटेल्ड एडमिशन फॉर्म जारी कर दिया है। अब उन सभी अभ्यर्थियों से जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मेरा निवेदन है कि आप डिटेल्ड एडमिशन फॉर्म को बहुत ही सतर्कता और सावधानी के साथ भरें, क्योंकि एक बार अब गलती हो गई तो उसके बाद उसको संशोधन करने की जो संभावनाएं हैं वो कम है। अब बात करेंगे वो सभी डाउट्स, वो सभी शंकाएं जो अभी भी उन अभ्यर्थियों के मन में बनी हुई हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी कारणवश। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी जो शंका है वो ये है कि इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया, कि यदि बच्चा कह रहा है कि 105 प्लस मेरे आए थे फिर भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। और दूसरी जो बात है वो है टाइमली आंसर कीज जारी क्यों नहीं की जाती हैं। अगर टाइमली आंसर कीज जारी कर दी जाए, बच्चों को अपनी गलती समझ में आ जाए, तो अगली बार वो पूरे डेडिकेशन के साथ में और ज्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ में तैयारी कर पाएंगे। तीसरी एक जो समस्या है, बहुत सारे बच्चों ने ये रिपोर्ट किया कि सर गुजरात में एक न्यूज़पेपर में एक दिन पहले ये खबर थी कि पेपर लीक हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसका संबंध इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि सर प्रीलिम्स परीक्षा में गुजरात के बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए, और एक सेंटर तो इस तरह से था कि नॉर्मल से 11-12 गुने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 0866 सीरीज की हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत सारी सस्पिशियंस बच्चों के मन में लाते हैं कि कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी हुई है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। तो ये सारी बातें बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट पैदा कर रही हैं। दूसरा, ये जो ग्रीवेंसेस हैं ये कंबाइंड ग्रीवेंसेस हैं। इनके साथ में एक समस्या और जुड़ गई है कि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों हमें आधा अधूरा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और एक समस्या और भी उत्पन्न हुई है, वो ये कह रहे हैं कि सर यूपीएससी में हमें जो कोरोना काल में जो हमारा समय बर्बाद हुआ, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हर परीक्षा में, या मतलब जो एज का रिलैक्सेशन हर परीक्षा में दिया जा रहा है, तो यूपीएससी में क्यों नहीं दिया जा रहा। तो कुल मिलाकर इस बार जो है ना, जो ग्रीवेंसेस थे बच्चों के कंबाइंड ग्रीवेंसेस हो गए, बहुत सारी समस्याएं मिल गई, इसलिए बच्चे ज्यादा मतलब हतोत्साहित दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब उनमें ट्रस्ट बिल्डिंग की जो है वो समस्या इस बार दिखाई दे रही है, और उन्हें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखाई दे रही है। तो मेरा यूपीएससी से निवेदन है कि सर हम आपसे ज्यादा निवेदन नहीं करते, हम इन सभी बातों के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन सर कट ऑफ जो है और आंसर कीज है, यदि ये टाइमली जारी हो जाए तो बच्चों के मन में बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए निवेदन ये है। हालांकि इस संबंध में एक माननीय सांसद ने भी ये जो बात है ये उठाई है कि सर अगर टाइमली आंसर कीज जारी कर दी जाए, और एज जो है वो अगर जो एज काउंट की जाती है, जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त की बजाय अगर कर दी जाए 1 जनवरी, तो बहुत सारे बच्चों का जो है भरोसा बना रहेगा। तो ये सारी बातें एक माननीय सांसद के द्वारा उठाई भी गई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब इसमें मामला लंबित है। एक याचिका पड़ी थी 2023 में, 2024 में भी पड़ी थी, और अब हाल फिलहाल की यदि बात करें तो एक आरटीआई का जवाब बहुत ही चर्चा में है, जो कि किसी अभ्यर्थी ने पूछा था कि सर आप किस प्रकार से जो कीज बनाते हैं, किस प्रकार से चेकिंग करते हैं, वो सारी जो प्रोसेस है उसके बारे में सवाल पूछा था। हालांकि जो उसका इस तरह से मिला जुला जवाब मिला कि बच्चा उससे हालांकि सभी अभ्यर्थियों की बात करें कि उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो इन सभी समस्याओं का एक ही निदान मुझे दिखाई देता है। कोई भी सेंसिबल टीचर हो, कोई भी सेंसिबल अभ्यर्थी हो, वो यही चाहता है कि सर टाइमली आंसर कीज जारी की जाए, टाइमली कट ऑफ हमें पता चल जाए, ताकि अगली बार हम पूरी लगन और मेहनत और पराक्रम परिश्रम के साथ तैयारी कर सकें। तो अब क्या है, अब अपडेट की बात अगर हम बात करें कि देखिए इस पर कोई भी फैसला, मैं आप सभी अभ्यर्थियों से ये कहूंगा कि इस पर कोई भी फैसला होगा तो या तो जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, माननीय पार्लियामेंट है, उसके द्वारा हो सकता है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा किसी और तरीके से नहीं हो सकता है। और अब जो ये मांगे उठी हैं, हो सकता है कि इस बार तो डीएफ जारी कर दिया, अपनी जो परीक्षा का प्रोसेस है यूपीएससी करा ही रही है, लेकिन हो सकता है कि अगली बार कुछ सुधार, कुछ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, ताकि बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनका बहुत हद तक निदान हो सके। अब हम बात करेंगे कि अब हमें क्या करना है। देखिए फाइनल अपडेट ये हो गया है कि यूपीएससी इसमें कोई भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या। देखिए रिवाइज रिजल्ट तो डीएफ फॉर्म आने के बाद ही उसकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, री एग्जाम की संभावनाएं भी अब ना के बराबर हैं। तो मैं आप सभी को बहुत ज्यादा, जैसे बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं ना कि अभी भी आप आंदोलन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, देखिए मैं आपको इसका कभी भी नहीं कहूंगा।
अगर कोई भी चीज होती है वो वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हो तो अच्छा है और उसके आउटपुट भी निकलती है। आप सड़कों पर जाकर अपना भी समय बर्बाद करेंगे, यूपीएससी का भी समय बर्बाद करेंगे और बहुत सारी एक मशीनरी है उसका भी समय बर्बाद करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब आपको करना क्या है उसकी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे सेफ बात क्या होती है कि आपको जब आप जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम दे देते हैं, आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा, तो अगली बार आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू नहीं करें। अब आपको कुछ दिन रुकना है, जैसे कि 24 मई, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 24 मई 2026 में आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है। मोर और लेस अब आपके 11 महीने से भी कम बचे हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारी 8+3 स्ट्रेटजी से तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब 8 मंथ्स जो है आप मेंस की तैयारी कीजिए और 3 मंथ्स आप प्री की तैयारी कीजिए और अब लग जाइए। अब आपको बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और सबसे सेफ क्या होता है कि जब आप मेंस की तैयारी करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तैयारी आप एसए की करने लग जाइए। देखिए, एसए आप सभी को पता है कि एक पेपर है ही और वो परमानेंट आपका आता ही है। दूसरी बात यह है कि आप GS4 की तैयारी कर सकते हैं। GS4 की अगर तैयारी कर लेंगे, देखिए ये 2 परमानेंट सब्जेक्ट हैं। आपका कितने 300-400 नंबर, यहां आपके देखिए कि यहां आपके 250 नंबर, ठीक है, यहां आपके 250 नंबर, ये तो आपके फिक्स हैं। तो ये 500 नंबर की तैयारी आप सबसे पहले कर सकते हैं। आपका एसए आपका तैयार हो गया, आपका GS4 तैयार हो गया और ये परमानेंट सब्जेक्ट हैं। परमानेंट सब्जेक्ट तो GS1 GS2 GS3 सभी हैं, लेकिन आप सबसे पहले इनकी तैयारी कर सकते हैं। 500 नंबर आपके पक्के हो गए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल की तैयारी। आप ऑप्शनल की तैयारी करके आप ये 1000 नंबर पक्के कर लीजिए तो बहुत अच्छा होता है। ये 500 का हो गया, 250 के 2 पेपर हो गए। तो ये 1000 मार्क्स आप सबसे पहले तैयार कीजिए। ये मेंस की रणनीति मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसके बाद GS1 GS2 GS3 की तैयारी आप बाद में कर सकते हैं। ये तो आपके परमानेंट वो सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है। ऑप्शनल भी आपको तैयार करना ही है। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि जीएस की तैयारी, अगर पहली बार कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है आईएएस की तैयारी करने की, तो वो किस तरह से तैयारी करे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैंने आप सभी को बता दिया कि ये परमानेंट सब्जेक्ट जो है ये आप शुरुआत कर लें, उसके बाद लास्ट में जाके GS1 GS2 GS3 को आप कर सकते हैं और अंतिम 3 महीने में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तो ये रणनीति अभी आपको अपनानी है। अभी आपको खाली नहीं बैठना है और अब किसी मतलब रिजल्ट रिवाइज का और कीज के आने का, इन सभी चीजों का इंतजार अब आप ना करें, क्योंकि कुछ भी होगा तो माननीय पार्लियामेंट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को मैं ये भी याद दिला देता हूं कि हमने गौरव की पाठशाला, आपको जीएस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसके लिए गौरव की पाठशाला चैनल पर आपके क्लासेस हो सकती हैं। आप वहां पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की खबरें देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। और 15 जुलाई से आप ये हम बैच शुरू करने वाले हैं। 8+3 रणनीति हम इसमें अपनाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं GS1 GS2 GS3 के जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका इथिक्स है, जो आपका एसए है, ये सभी आपके अनंत आईएएस कोचिंग के जो ऑफिशियल चैनल पर ही होंगे। तो दोस्तों अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब फाइनल अपडेट यही है कि अब कुछ होने वाला नहीं है और अब आप समय भी बर्बाद मत कीजिए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।